बिहार सरकार की कुनीति को कोई समझ नहीं सकता है। बिहार सरकार ने अब एक नई नीति लागू की है कि हमने तुम्हें नौकरी दी है, अब तुम मुझे खून दो। ऐसा अब बिहार सरकार कह रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि बिहार में शिक्षक बहाली निकाली गई, जिसमें 70,000 लगभग लोगों को शिक्षकों की नौकरी मिली। लेकिन उसके बाद अब बिहार सरकार कह रहे हैं उन तमाम शिक्षकों से कि हमने तुम्हें नौकरी दी है, इसके बदले में तुम हमें खून दो। अब ये मामला इतना गंभीर हो चुका है कि लोग टेंशन में जा चुके हैं कि ये क्या, और इसको लेकर के लोग नौकरियां भी छोड़ रही है। तो कहने का मतलब ये है कि जो लोग डंके की चोट मार करके कहते थे बिहार सरकार ने वैकेंसी निकाली है और इस वैकेंसी से बिहार में फायदा होगा, बिहार की जनता बिहार सरकार को फिर से वोट देगी क्योंकि बिहार सरकार ने लोगों को नौकरी दी है। तो अब उन्हीं लोगों से पूछिए जाकर के कि जो लोग डंकी की चोट पर कहते थे कि बिहार सरकार ने नौकरी दी है तो बहुत अच्छा काम किया है, हम इसे वोट देंगे, अब वही क्या कह रहे हैं। बिहार में एक तरफ बीपीएससी पास 20% शिक्षक अभी तक अपनी नौकरी ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, वहीं हर दिन शिक्षकों के लिए नए आदेश जारी होने के बाद नए शिक्षक नौकरी भी छोड़ने लगे हैं। इन सब के बीच शिक्षा विभाग ने सभी नवनियुक्त शिक्षकों के लिए एक और हैरान कर देने वाला पत्र जारी कर दिया है। नए मेमो के अनुसार सभी नए शिक्षकों को कहा गया है कि वह स्वेच्छा से रक्तदान करें। इसके लिए 16 दिसंबर से पहले सभी जिले के प्रशिक्षण केंद्र पर शिविर लगाने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। शिक्षा विभाग की तरफ से जो आदेश जारी किया गया है उसके अनुसार राज्य के विभिन्न अध्यापक शिक्षण संस्थान में बीपीएससी द्वारा चयनित नवनियुक्त प्राथमिक कक्षा 1 से लेकर के 5 विद्यालय के अध्यापकों और महाविद्यालय के जो शिक्षक है 9वीं से 10वीं के उन तमाम अध्यापकों का 2 सप्ताहों आवासीय आरंभिक प्रशिक्षण जो कि 4 से 16 दिसंबर 2023 तक आयोजित है। आदेश में कहा गया है कि प्रशिक्षण में आए प्रतिभागियों द्वारा अपनी स्वेच्छा से रक्तदान दिया जाना है। इसके आलोक में आपको आदेश दिया जाता है कि दिनांक 16 दिसंबर 2023 से पूर्व अपने संस्थान में रक्तदान शिविर लगवाना सुनिश्चित करें और रक्तदान से संबंधित प्रतिवेद जो अधोस्तरीय को भेजना सुनिश्चित करेंगे। शोध प्रशिक्षण निर्देशालय की तरफ से जो इस संबंध में सभी डीओ को पत्र भेजा गया है, इसमें अब जो है लोग इस पत्र को देखने के बाद काफी परेशान हैं कि बिहार सरकार पहले जॉब देते हैं और उसके बाद खून खींचते हैं। ये अंग्रेज की तरह जो है सिस्टम बिहार में बिहार की सरकार लगा रहे हैं। इसके पहले आज शिक्षक विभाग ने एक आदेश जारी करते हुए सभी सरकारी शिक्षकों को यह निर्देश दिया कि वह छुट्टी के लिए आवेदन व्हाट्सएप पर नहीं भेज सकते हैं। इसके लिए स्कूल में उपस्थित होकर के आवेदन देना होगा। शिक्षा विभाग ने व्हाट्सएप पर जो भेजे गए जाने वाले आवेदन है उसे अमान्य बताया है। साथ ही शिक्षकों के स्कूल में समय पर उपस्थिति को लेकर के भी सभी जिलों के डीएम को सख्ती बरतने के लिए निर्देश दिए हैं। तो देखिए ये सिस्टम बहुत अच्छा है, लेकिन सिस्टम ये है कि नौकरी दे करके उसके बाद उससे खून लेना, उसका रक्तदान करवाना जबरदस्ती। कहीं ना कहीं बिहार सरकार अंग्रेज सरकार जो चलती थी हमारे देश में, जो अंग्रेज की सरकार थी और जिस प्रकार से वो लोगों पर अत्याचार करते थे उसी प्रकार से अब बिहार सरकार कर रही है। और जो लोग बिहार सरकार के इस काम से काफ़ी खुश थे, जो लोग चाहते थे कि बिहार सरकार ने नौकरी दी है तो हम बिहार सरकार को वोट दे करके फिर से दोबारा सरकार बनाएंगे जो फिर से हमें नौकरी देगी, तो उन लोगों के लिए ये सबसे बेहतर समय है कि कैसे बिहार सरकार ने नौकरी दे करके और खून चूसने का काम करना शुरू कर दिया है। आप देखिए और समझिए बिहार सरकार की इस कुनीति को। और जो लोग बिहार सरकार की इस कुनीति को नहीं समझते हैं, समझ लीजिए कि उनके अंदर समझ है ही नहीं। फिलहाल आप लोग जिस प्रकार से बिहार सरकार की इस कुनीति से परेशान हैं,
आप लोगों को समझना चाहिए कि बिहार को बेहतर बनाने के लिए बिहार में कुछ बेहतरीन करना होगा। बिहार की सरकार की चयन इस बार बेहतर करनी होगी। देखिए, हमें किसी सरकार से दिक्कतें नहीं है, बस सरकार के कार्य से दिक्कत है। जो सरकार जैसी कार्य करेंगे उसकी तारीफ और उसकी बुराई करनी हर एक व्यक्ति की जिम्मेवारी है, क्योंकि हर एक लोग मिल करके सरकार का चयन करते हैं। कोई एक व्यक्ति सरकार की चयन नहीं करती है। और जिस प्रकार से बिहार में शिक्षा विभाग ने बदलाव किया था, हमें भी उम्मीद थी कि बिहार में एक नई दिशा मिलेगी, बिहार को एक नया रास्ता मिलेगा और बिहार शिक्षा के लाइन में बहुत विकास करेंगे। लेकिन जिस प्रकार से शिक्षकों को बहाली करवा करके, नौकरी दे करके और उससे रक्त मांगी जा रही है, इससे साफ है कि बिहार सरकार अंग्रेज सरकार के नियम को लागू कर बिहार को पूरी तरह से खत्म करने की कगार पर पहुंचाने की कोशिश कर रही है। लेकिन केंद्र सरकार इस पर दबाव डाल रही है, क्योंकि केंद्र सरकार ने तमाम घोटालेबाज को, आपने कल के वीडियोस में देखा हो, उस वीडियोस को नहीं देखा तो आप देख लीजिए, 10 ऐसे बड़े बड़े घोटालेबाज जिनका लिस्ट सामने आया है और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सभी घोटालेबाज को जेल के अंदर डालने का जो सिलसिला है वो जारी कर चुका है और इसमें बिहार के वरिष्ठ नेता भी शामिल है। तो ऐसा है, जैसा कि आपको पता है, जब शिक्षक बहाली लागू की गई थी, जब शिक्षक बहाली हुई, उस वक्त भी कहा गया कि शिक्षक बहाली में घोटाला हुआ है, इसकी जांच की जाए, तो उसकी जांच नहीं हुई। लेकिन अब एक नए नियम लागू किए हैं कि हमने नौकरी दी, तुम हमें खून दो। अब इस पर जो है जनता गरमाए हुए हैं। तमाम शिक्षक जिनको नौकरी मिली है वो नौकरी छोड़ने को तैयार है और साथ साथ सभी लोग अब जो है बिहार सरकार के विरोध में उतर चुके हैं। फिलहाल जो लोग बिहार सरकार के इस कार्य से काफ़ी खुश थे, उन लोगों के लिए ये काफ़ी दुखद पल है और उन लोगों से हम पूछना चाहते हैं कि क्या बिहार सरकार के इसी कार्य से आप खुश थे? क्या बिहार सरकार ने नौकरी दी, इसकी खुशी हमें भी थी, लेकिन बिहार सरकार जो कार्य कर रहे हैं, क्या इससे आज भी आप खुश हैं? अपना राय तो कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फिलहाल बिहार में जो भी कार्य अच्छे करने की कोशिश करेंगे, उन तमाम लोगों को सताने का काम बिहार सरकार की तरफ से हो या वैसे भ्रष्ट पदाधिकारी से हो जो बिहार को विकास की ओर नहीं ले जाना चाहते हैं, वैसा आपके साथ भी किया जा सकता है अगर आप भी बिहार के विकास के लिए खड़े होंगे तो आप नहीं, जितने भी लोग हमारे बिहार वासी है, उन सभी से निवेदन है कि सभी लोग मिल करके बिहार के विकास के लिए एक साथ आवाज़ उठाना है, जिससे कि बिहार का विकास हो सके और जो ये अंग्रेज वाले शासन चलाने की कोशिश कर रहे हैं बिहार में, इसका विरोध हो, ये खत्म हो और बिहार नए दिशा में चले। बिहार में नौकरी मिले तो उसे रक्त देने की आवश्यकता न पड़े, बिहार में रोजगार मिले तो उसे जान देने की आवश्यकता न पड़े, बल्कि रोजगार मिले तो सिर्फ रोजगार मिले, नौकरी मिले तो सिर्फ नौकरी मिले और सभी लोग ईमानदारी से अपनी नौकरी को चलाए, निभाए, जो समझिए आप। फिलहाल बिहार सरकार के इस कार्य से आप खुश हैं या नाराज, कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय मिथिला, जय सोनाथ।